चलिए माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। हम निकले थे 12:15 पे इंदौर से और निकलते ही प्रणव ने लिया अपना पहला टिफिन। ट्रेन को चले आधी घंटा ही हुआ था और मम्मी ने लिया रेस्ट। मैंने पढ़ी थोड़ी सी बुक और फिर हम पहुंचे पठानकोट नेक्स्ट डे। फिर 1:30 बजे हमने करा हमारा नाश्ता छोले भटूरे का। 4:30 बजे हम पहुंचे जम्मू। फिर फाइनली हम पहुंच गए कटरा रेलवे स्टेशन 6:30 बजे और पहुंचते हमने करे माता वैष्णो देवी के दर्शन। फिर यहाँ से ली हमने टैक्सी और पहुंच गए हम हमारे होटल। ये है हमारा होटल शंकर पैलेस, जो पापा ने पहले ही बुक करवा दिया था। फिर हम रेडी होके निकल गए कटरा घूमने के लिए और खाने के लिए। कटरा में आधे से ज़्यादा दुकानों पर मिल रहा था ड्राई फ्रूट्स और वुडन शोपीस। हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा क्योंकि हमें लग रहा था यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा महंगा है और ये सब चीज़ें इंदौर में भी मिल सकती है, तो इतना सारा सब कुछ लेकर क्यों जाना। पर यहाँ पर पश्मीना शॉल काफ़ी फेमस है और हमसे रहा भी नहीं गया, तो हमने करी पश्मीना शॉल की शॉपिंग। पर सच में भी यहाँ पे पश्मीना शॉल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल भी कॉपीड नहीं लग रहा था। पर हाँ, थोड़ी महंगी ज़रूर थी। फिर कटरा की गली में घूमते घूमते हम पहुंच गए ये स्पॉट। यहाँ पे थी काफी सारी दुकानें और हमने खाए छोले भटूरे फिर रास्ते में मिले हमें ये भैया, तो मैंने मेमोरी के लिए ये बनवा लिया। और आज है हमारा पहला दिन कटरा में और हम निकल गए थे सुबह 6 बजे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। और ये है हमारी वैन जिसने हमें ताराकोट छोड़ दिया था। ताराकोट वाला जो रास्ता है वो पैदल चलने वालों के लिए है। अर्धकुमारी तक कोई भी घोड़े हमें नहीं मिलने वाले थे और ये बात हमें बिल्कुल भी पता नहीं थी। 1 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई करने के बाद हमारे पैरों ने दे दिया था जवाब, बट हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था अर्धकुमारी तक। यहाँ से माता वैष्णो देवी का मंदिर है 12 किलोमीटर, पर रास्ते में आता है अर्धकुमारी मंदिर जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर है और हम उम्मीद करते हैं हमें वहाँ पे घोड़े मिल जाएंगे। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सीधी चढ़ाई इतनी टफ होने वाली है, पर हमने हिम्मत दिखाई और आगे चलते गए। फिर हमें मिले ये भैया जिन्होंने दिया हमें ये डंडा और माता जी की पट्टी। माता जी की पट्टी बांधकर हम सब में आ गया था फिर से जोश। हम चलते गए आगे जय माता दी बोलते हुए। 6:40 पर आया फिर ये स्टॉप जहाँ पर मम्मी और प्रणव ने पी चाय। पर सच बताओ तो हम यहाँ पे हिम्मत हार चुके थे, पर माता जी ने दिखाई कृपा और 10 मिनट के अंदर हमें पहुंचा दिया भवन। अब आप मुझसे पूछोगे ये जादू कैसे हुआ, तो मिले थे हमें एक भैया जो कि सामान नीचे से भवन तक ले जा रहे थे। हमने उन्हें रोका और रिक्वेस्ट करा। उनके पास एक ही सीट थी बट हम 3 लोग एडजस्ट हो गए। हाँ, ये थोड़ा रिस्की था क्योंकि हर थोड़ी देर में चेक पोस्ट होते हैं। फिर वो भैया मान गए और उन्होंने पहुंचा दिया हमें भवन। जय हो माता जी के स्वरूप की, क्योंकि कहते हैं ना, अगर हमें श्रद्धा हो भक्ति हो तो माता जी खुद आपकी मदद करने आ जाती है। माता जी के दर्शन के बाद हम लगे थे रोपवे की लाइन में जो कि भैरवनाथ मंदिर ले जाती है। ये रोपवे 3 से 4 मिनट में 3 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ती है। दर्शन के बाद हम कुछ देर यहाँ पे रुके क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा था। नीचे उतरते टाइम हमने करे घोड़े और बीच में करे अर्धकुमारी के दर्शन। और आज है हमारा दूसरा दिन। आज के लिए पापा ने कर दी थी हमारी कैब बुक, जो कि ड्राइवर के साथ साथ हमारे गाइड भी थे। वो हमें लेके गए नवदेवी मंदिर। हमने यहाँ पे दर्शन करे। रास्ता यहाँ का भी छोटा नहीं था, काफी सारी स्टेयर्स थी। दर्शन के बाद भैया हमें लेके गए ये बहुत ही स्पेशल जगह जहाँ पे मिल रहे थे गरम गरम पकोड़े, पनीर पकोड़े, प्याज पकोड़े और उसके साथ मिल रही थी ये स्पेशल चटनी। नाश्ते के बाद हम निकले शिवखोरी गुफा के लिए। यहाँ पे हमारी गाड़ी रोक दी गई और यहाँ से हमें जाना था घोड़ों से। यहाँ से अंदर 7 किलोमीटर घोड़ों से जाना था और फिर उसके बाद हमें कुछ पैदल भी चलना था। यहाँ पर करा हमने एक गाइड जिसने हमें गुफा के सभी रहस्य बताए और मदद भी करी गुफा पार करवाने के लिए, क्योंकि गुफा बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। दर्शन के बाद लगी थी हमें बहुत ही जम की भूख, तो गाइड भैया लेके गए बहुत ही फेमस ढाबे पे जो कि वुमेन कम्युनिटी चलाती है। यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी और हेल्दी था और 2 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला।